हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स लर्निंग पॉइंट। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं रिटायरमेंट चैप्टर का, क्लास 12th। एडिशनल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। राधा मानस अर्नव पार्टनर्स हैं। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1 है। मानस रिटायर होता है और रिटायरमेंट के टाइम पर ये बैलेंस शीट गिवन है। फर्नीचर 4,60,000, इन्वेस्टमेंट गिवन है, स्टॉक, डेटर्स, कैश, कैपिटल्स, इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन, फंड एंड क्रेडिटर्स। अब ये हमारे पास इंफॉर्मेशन दी गई है कि स्टॉक जो है वो अप्रिशिएट हो रहा है 20% से, यानी कि बढ़ रहा है। इसको 2,40,000 का 20% हमने निकाल के इसको बढ़ाना है, अप्रिशिएट करना है। प्रोविजंस जो हैं फॉर डाउटफुल डेट्स वो इंक्रीज टू, यानी कि जैसे पहले 10,000 हैं अब उसको 15,000 तक करनी है, यानी कि 5,000 का इंक्रीज़ हो रहा है। फर्नीचर वैल्यू उसकी डिक्रीज़ करनी है, रिड्यूस करनी है। और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,90,000 है और हमारी बुक में 2,00,000 है, यानी कि इसमें 10,000 का डिक्रीज़ हुआ है जो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से ले लेंगे, इसको यहाँ से पूरा करेंगे इस लॉस को। और गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है। और उसके बाद मानस को 68,000 तो कैश में दिया जा रहा है, बाकी जो बैलेंस अमाउंट होगा वो लोन्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है हमने। राधा और अर्नव यानी कि जो कॉन्टिन्यू पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल जो रहेगी और वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग रहेगी। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे कि पार्टनर्स को क्या क्या मिल रहा है, उसके क्लोजिंग बैलेंसेस क्या आ रहे हैं। क्लोजिंग बैलेंसेस का फिर हम देखेंगे उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से न्यू कैपिटल्स क्या आ रही हैं। फिर न्यू कैपिटल्स अगर उसमें देख लेंगे कि कौन सा पार्टनर उसको लेके आएगा पैसा और पूरा करने के लिए, तो वो तो सरप्लस अमाउंट हो जाएगा, सॉरी डेफिसिट अमाउंट होगा, उसको पूरा करेगा। और अगर कम है तो फिर ज़्यादा है तो सरप्लस है वो निकाल लेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने ही सॉल्व कर रही हूँ। इसमें सबसे पहले हम एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसके बाद रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की बैलेंस शीट। राइट, तो बी विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। क्वेश्चन आपके सामने ही सॉल्व करूँगी जैसे पहले भी करती हूँ। तो ये इसका रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट बना लिया है। जैसे फर्स्ट है हमारे पास कि स्टॉक है वो एप्रिशिएट हो रहा है 20% से। 2,40,000 हमें गिवन है, उसका 20% निकालेंगे तो 48,000 आ जाएगा, क्योंकि 48,000 से ये एप्रिशिएट हो रहा है, बढ़ रहा है। एसेट बढ़ती है, क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। उसके बाद जो हमें प्रोविजंस दे रखी हैं वो प्रोविजंस हमारी 15,000 तक हो गई हैं, यानी कि पहले जो प्रोविज़न 10,000 थी अब 15,000 तक हो गई हैं। तो प्रोविज़न में 5,000 से इंक्रीज़ हो रहा है, तो एक तरह से एसेट को कम कर रहा है। तो एसेट कम होना हमारा लॉस है, तो हम डेबिट साइड लिखेंगे। टू फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर का भी बताया है कि वो रिड्यूस हुआ है 3,000 से। ठीक है, अब और कुछ नहीं है, इसमें हम बैलेंस निकाल लेंगे इसका। जो इसका बैलेंस आएगा वो हमारा प्रॉफिट होगा, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 40,000। ये 40,000 जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, ये हमारा ट्रांसफ़र होगा तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। राधास कैपिटल अकाउंट, ठीक है, मानस कैपिटल अकाउंट और अर्नव्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो हमारा आ रहा है 40,000। इस 40,000 को जो हम बांटेंगे उनके ओल्ड रेशियो में, यानी कि 3:1:1 में, तो ये हमारे पास आ रहा है 24,000, 8,000 और 8,000। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम उनकी बैलेंसिंग फिगर, उनका जो बैलेंस, उनके जो कैपिटल ऑलरेडी हमें उनकी कैपिटल गिवन है वो बाय बैलेंस BD हम लिखेंगे बैलेंस शीट में। राधा की है 4 लाख, मानस की 3 लाख, अर्नव की 2 लाख। ठीक है, बाय रीवैल्यूएशन का उनका प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर देंगे, जो है 24,000, 8,000, 8,000। ठीक है, उसके बाद है बाय जो ये फ्लक्चुएशन फ़ंड का 1,10,000 गिवन था, इन्वेस्टमेंट में 10,000 से कमी आई थी, तो 1,10,000 में से 10,000 हम इसमें डाल देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने फ़ंड बनाया ही इसलिए था कि अगर इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन होती है तो उसको पूरा कर सकें। तो 10,000 रुपये की ज़रूरत पड़ी है, तो 1,00,000 रुपये जो बच रहा है वो पार्टनर्स में बच जाएगा, जिसमें लिखा जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फ़ंड अकाउंट। तो तीनों पार्टनर्स को अगर हम बांटते हैं 1,00,000 को उनके ओल्ड रेशियो में 3:1:1 में, तो जो वो हमारा आ जाएगा 60,000, 20,000 और 20,000।
अब रिटायरिंग पार्टनर जो होता है वो गुडविल में से अपना शेयर लेके जाता है, ठीक है। गुडविल जैसे हमें गिवन है 2 लाख और रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है 1 लाख, 1/5, तो 40,000 आ जाएगा जो राधा और अर्नव इसको कंपनसेट करेंगे। जब न्यू रेशियो गिवन नहीं है और कुछ भी नहीं गिवन है, तो जैसे ओल्ड रेशियो जो गिवन है दैट इज़ 3:1:1, तो अगर माइनस चला गया तो 3:1 जो रहेगा वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा और यही इनका गेनिंग रेशियो भी रहेगा, ठीक है। तो राधा मानस को 3/4 से यानी कि 3/4 यानी कि 30,000 पे राधा कंपनसेट करेगी मानस को और अर्नव कंपनसेट करेगा 10,000 से, ठीक है। जैसे अगर ये मानस कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं तो राधा और अर्नव के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू मानस कैपिटल अकाउंट, राधा ने दिया है 30,000 उसके अकाउंट में से डेबिट और अर्नव ने दिया है 10,000 उसके अकाउंट से डेबिट। तो अब हम इसका आई थिंक और कुछ नहीं बचा है। अब हम इसकी टोटलिंग करने के बाद इनका बैलेंसिंग अमाउंट निकालेंगे। ये इसकी टोटलिंग आ रही है 4,84,000, ठीक है। इसकी टोटलिंग आ रही है 3,68,000 और इसकी आ रही है 2,28,000, ठीक है। अब जैसे हम बैलेंस निकालते हैं तो हमारा डेबिट का और क्रेडिट का बैलेंस तो हम बराबर रखते हैं, है ना। तो हम इसको हम यहाँ लिखेंगे अब 4,84,000, 3,68,000 और 2,28,000। इसका हमारे पास जो पहले हम देखेंगे कि मानस को बैंक अकाउंट से 68,000 की पेमेंट की जा रही है, ठीक है। और जो बाकी का अमाउंट है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा क्योंकि हम उसकी पेमेंट अभी नहीं कर रहे हैं, जो कितना बच जाएगा 3 लाख। अब हम देखेंगे कि रिमेनिंग पार्टनर्स यानी कि जो हमारे कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल कितनी बच रही है। तो 4,84,000 में से हम 30,000 अगर माइनस कर देते हैं तो राधा की जो बचेगी कैपिटल दैट इज़, ठीक है, और इसकी 2,18,000। अब जैसे हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि जो कैपिटल रखी जाएगी वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से रखी जाएगी। तो अभी हमें सही कैपिटल जो उनकी हमें बैलेंस शीट में लिखनी है वो अभी ये कैलकुलेट करनी है। इसीलिए कैपिटल अकाउंट को नीचे हम एक्सटेंड कर रही हूँ इनकी लाइंस को। जो ये बैलेंस सी डी है ये यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे बाय बैलेंस BD 4,54,000 और 2,18,000, ठीक है। अब इसको हम आगे फर्दर कैसे एडजस्ट करना है वो हम देख लेते हैं। पहले हम इन दोनों कैपिटल को टोटल करेंगे। ये टोटल कैपिटल यानी कि वो फर्म की टोटल कैपिटल हो जाएगी क्योंकि अर्नव तो मानस तो चला गया। तो राधास कैपिटल जो है वो अभी हमारी कैलकुलेट करने के बाद जो आई है, तो राधा की जो कैपिटल हमारी कैलकुलेशन के बाद मिली है वो है 4,54,000, ठीक है। और अर्नव की जो कैपिटल है वो है 2,18,000। अब यानी कि देखो रिमेनिंग पार्टनर्स ये हैं, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स ये हैं, तो इन दोनों का जो टोटल होगा वही अब न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म रहेगी, यानी कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म रहेगी जो हमारी आ रही है 6,72,000। तो अब इसमें जैसे बोला गया था कि कैपिटल्स ऑफ राधा और अर्नव हैं वो उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के प्रोपोर्शन में रहेंगी। तो इस वजह से अब हम टोटल कैपिटल को इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो राधास जो न्यू कैपिटल हो जाएगी वो हो जाएगी 6,72,000 का, अगर हम 3/4 क्योंकि 3:1 में हमें बांटना है ना इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। तो ये हमारा आ जाएगा 5,04,000 राधा की न्यू कैपिटल और अर्नव्स की अब हम निकाल लेते हैं। अर्नव्स न्यू कैपिटल 1,67,200 1/4 यानी कि 1,68,000। अब हम देख रहे हैं कि राधा की तो पहले वाली जो कैपिटल थी वो 5,54,000 थी, अब कितनी है 5,04,000। पहले थी 4,54,000, अब है 5,04,000। तो इसमें ये लेके आएगा
नया राधा कैपिटल को लेके आएगी, और क्योंकि न्यू कैपिटल इसकी ज़्यादा है तो देखते हैं कितना अमाउंट उसको लेके आना पड़ेगा। इसमें से अगर हम 4,54,000 माइनस करते हैं तो 50,000 अमाउंट इसको लेके आना है। और राधा और अर्नव का जो है वो पहले वाली कैपिटल ज़्यादा थी, 2,18,000, ठीक है। और अब न्यू कैपिटल जो है इसकी कम है, तो 50,000 ये जो होगा इसका ये माइनस करेंगे, ठीक है। तो एडजस्ट करने के लिए हमें करंट अकाउंट ओपन करनी है। जैसे आप देख रहे हैं राधा का जो पहले वाला अमाउंट है 5,54,000 है, इसके अंदर बाय राधास करंट अकाउंट लिखने के बाद 50,000 यहाँ ऐड करने हैं, यानी कि अब इसकी जो न्यू कैपिटल आ जाएगी वो 5,04,000 आ जाएगी, ठीक है। और क्योंकि इसने विड्रॉ करनी है तो हम डेबिट साइड में, क्योंकि जब कभी भी पार्टनर्स का अमाउंट जो हमें विड्रॉ करने का लिखना होता है तो टू कैश अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा इसका 50,000। तो अब हम देखेंगे जो बैलेंसिंग अमाउंट आ रहा है, बैलेंस फिगर जो आ रही है बाय टू बैलेंस CD पार्टनर्स की, ए की राधा की आ जाएगी 5,04,000 और इसकी आ जाएगी 1,68,000। तो जो इनकी कैपिटल है ये अब इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से है, ठीक है। यानी कि वैसे तो बैलेंस ये निकला था, लेकिन क्योंकि बोला गया था कि अब वो अपनी कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कर रखेंगे, तो इसलिए हमने लाइंस को एक्सटेंड करके इस तरह से हमने शो किया है। कैश अकाउंट नहीं, यहाँ पर अर्नव्स करंट अकाउंट आएगा, हमें उसको एडजस्ट करने के लिए करंट अकाउंट ओपन करना था, ठीक है। ये बैलेंस शीट मैंने बना लिया है एज एट 1 अप्रैल 2019, यानी कि मानस के रिटायरमेंट होने के बाद ये न्यू बैलेंस शीट है, रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की बैलेंस शीट है। फर्नीचर जो 4,60,000 हमें दिया हुआ था, 3,000 उसमें माइनस करने के बाद, क्योंकि उसने 3,000 से वैल्यू डिक्रीज़ करनी है तो 4,57,000 आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो अब मार्केट वैल्यू जो उसकी होगी वो 1,90,000 होगी, ठीक है। और स्टॉक जो है वो अप्रिशिएट किया था 48,000 से, तो 2,88,000 आ जाएगा। और जो डेटर्स हैं वो पहले हमारे पास 2,20,000 में से 10,000 में इंक्रीज़ हुए थे, अब हम कितने करेंगे, 15,000 की प्रोविज़न हमने लेस करनी है, ठीक है। तो जो हमारा आ जाएगा 2,05,000। उसके बाद हमारे पास है अभी हमने जब कैपिटल अकाउंट बनाया था तो राधा जो है वो कैपिटल लेके आई थी, है ना, करंट अकाउंट से। तो अर्नव्स करंट अकाउंट, क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस था जो हमारा आ जाएगा 50,000 का, ठीक है। और इसमें कैश है, कैश पहले तो 1,50,000 गिवन है, लेकिन मानस को 68,000 पे कर दिया है, तो ये हमारे पास बच जाएगा 82,000। अब जैसे करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है तो लायबिलिटी साइड लिखते हैं, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है तो हम असेट साइड में लिखते हैं, और अर्नव्स का तो डेबिट बैलेंस था, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसकी टोटलिंग करेंगे, उससे पहले हम लायबिलिटीज़ लिख लेते हैं। लायबिलिटीज़ हमारे पास क्रेडिटर्स जो हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज़ 2,50,000, पहले कैपिटल, ओके। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फ़ंड तो बच चुका है तो ये नहीं आएगा। और अब मानस लोन अकाउंट आ जाएगा, मानस लोन अकाउंट, क्योंकि हमने उसका लोन देना है 3 लाख का, ठीक है। और राधास करंट अकाउंट का बैलेंस है जो कि है 50,000। और जो कैपिटल्स हैं अब राधा की 5,04,000 और अर्नव की 1,68,000, ठीक है। जो हमने कैलकुलेट किया था इनकी टोटल कैपिटल वो थी 6,72,000। अब इसके अंदर और कुछ नहीं है तो हम इसको अब टोटल करेंगे, हमारा टोटल इक्वल आना चाहिए। हमारा इक्वल आ रहा है, यानी कि क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है।
तो इस तरह से हम बैलेंस शीट बना लेंगे। इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया। और अब हमारा एक जो रहता है दैट इज़ कि अगर लोन अकाउंट को हमने कैसे, जैसे लोन हम 2 सालों में या फिर इंस्टॉलमेंट्स में, या हम उसको हाफ सेमी ईयरली, हम उसको मतलब हाफ ईयरली हम उसको उसको पेमेंट कर रहे हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं लोन अकाउंट वाले क्वेश्चन के साथ। ये जो हमारी बैलेंस शीट हमने बनाई है ये राधा एंड अर्नव के लिए है, ठीक है, क्योंकि ये रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की कैपिटल बैलेंस शीट है, ठीक है। तो ये हमने ऊपर लिखना है बैलेंस शीट राधा एंड अर्नव।